राज्यपाल रमन डेका से मुख्यमंत्री सायने की भेंट। राज्यपाल को शॉल भेंट कर किया सम्मानित। प्रदेश हित से जुड़े कई विषयों पर की चर्चा। रायपुर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मॉक पार्लियामेंट आयोजित। क्रिश्चियन कॉलेज में आपातकाल पर छात्रों की प्रस्तुति। महिला मोर्चा ने कराया लोकतंत्र जागरूकता कार्यक्रम। यंग इंडिया पार्लियामेंट 2025 के दूसरे दिन रायपुर में कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल। कहा, संसद केवल भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर। रायगढ़ में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे विधायक पुरविंदर मिश्रा। कहा, विश्व कल्याण के लिए हुआ ब्रह्मांड का चयन। जुगानी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। ग्रामीणों ने धूमधाम से निकाली रथ यात्रा। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। राज्यपाल रमन डेका से राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल डेका को मुख्यमंत्री साय ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश हित से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल रमन डेका से राजभवन में उत्तर विधायक पुरविंदर मिश्रा ने भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, डॉक्टर मेघेश तिवारी, अविनाश शुक्ला, भूपेंद्र शर्मा, संजय दीवान उपस्थित थे। इस अवसर पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल रमन डेका से राजभवन में उत्तर विधायक पुरविंदर मिश्रा ने भेंट की है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, डॉक्टर मेघेश तिवारी, अविनाश शुक्ला, भूपेंद्र शर्मा, संजय दीवान भी उपस्थित रहे। और इस अवसर पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं, मुलाकात की तस्वीरें, जिसके बाद में जानकारी साझा की गई है। और इस मुलाकात में उत्तर विधायक पुरविंदर मिश्रा भेंट करने पहुंचे। साथ ही उनके साथ इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, डॉक्टर मेघेश तिवारी, अविनाश शुक्ला, भूपेंद्र शर्मा, संजय दीवान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई मुद्दों को लेकर सभी में चर्चा हुई। राज्यपाल रमन डेका से राजभवन में धरसीवा क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा से सौजन्य भेंट हुई। इस अवसर पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर रायपुर में राज्यपाल रमन डेका से राजभवन में धरसीवा क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा ने सौजन्य भेंट की है। और इस अवसर पर कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तस्वीरें साझा करके जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि राज्यपाल से मुलाकात हुई है और कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा भी की गई। राज्यपाल रमन डेका से राजभवन में पद्मश्री सम्मानित लोक कलाकार उषा बारले ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति के संरक्षण को लेकर चर्चा की। राज्यपाल ने उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि उनका कार्य युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्य में कोयला खनन और उत्पादन से जुड़े कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, SCCL के मुख्य महाप्रबंधक हरीश दुल्हन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सौजन्य भेंट की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आपने भेंट दोनों के बीच में हुई है। इस दौरान राज्य में कोयला खनन और उत्पादन से जुड़े कई विषयों को लेकर विचार विमर्श भी हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, SCCL के मुख्य महाप्रबंधक हरीश दुल्हन सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के ग्राम जामगांव में 36.47 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक आयुर्वेद औषधि प्रसंस्करण इकाई और केंद्रीय भंडार गृह परिसर का लोकार्पण किया। यह इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक औषधि निर्माण इकाई होगी, जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस इकाई से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने
वनवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए कच्ची सामग्री जंगलों में एकत्र करने की व्यवस्था की। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए संग्रहण दर को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद विजय बघेल, विधायकगण डोमन लाल कोरसेवाड़ा, संपत लाल अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आह्वान भी किया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले की विधानसभा की ग्राम जामगांव में 36 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बनी आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई और केंद्रीय भंडार गृह परिसर का लोकार्पण किया। ये इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक औषधि निर्माण इकाई होगी, जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। इस इकाई से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। सीएम विष्णुदेव साय ने वनवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए कच्ची सामग्री जंगलों से एकत्र करने की व्यवस्था की। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद विजय बघेल, विधायकगण डोमन लाल कोरसेवाड़ा, संपत लाल अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आह्वान भी किया। रायपुर के भनपुरी स्थित पाटीदार समाज भवन में स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 123वीं कड़ी का प्रसारण सुना गया। इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रकोमा मुक्त देश घोषित करने और देश की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया। मौजूद गणमान्य व्यक्ति रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू, रायपुर नगर निगम के पार्षदगण, गणमान्य नागरिक के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश विदेश में बने कीर्तिमानों और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या के काले अध्याय जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। रायपुर के भनपुरे स्थित पाटीदार समाज भवन में स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 123वीं कड़ी का प्रसारण सुना गया। इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रकोमा मुक्त देश घोषित करने और देश की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया। मौजूदा गणमान्य व्यक्ति रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने नंद कुमार साहू, रायपुर नगर निगम के पार्षदगण, गणमान्य नागरिक के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश विदेश में बने कीर्तिमानों और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या, काले अध्याय जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। अग्रसेन कॉलेज पुरानी बस्ती में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए 1975 में लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय को मंच पर प्रस्तुत किया। महिला मोर्चा की प्रतिनिधि शालिनी राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन के आह्वान पर देश भर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल सत्ता बचाने का प्रयास था, न कि जनता के हित में। उस समय करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, पत्रकारों की आवाज दबा दी गई और लोकतंत्र को कुचला गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक था। मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र की अहमियत समझाने का प्रयास किया गया है। तो रायपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रायपुर के अग्रसेन कॉलेज पुरानी बस्ती में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को लेकर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। इस आयोजन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए 1975 में लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय को मंच पर प्रस्तुत किया। महिला मोर्चा की प्रतिनिधि शालिनी राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन के आह्वान पर देश भर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल
सत्ता बचाने का प्रयास था, न कि जनता के हित में। उस समय करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, पत्रकारों की आवाज दबा दी गई और लोकतंत्र को कुचला गया। ये दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक था। मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र की अहमियत समझाने का प्रयास किया गया। महिला मोर्चा द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका आह्वान किया गया माननीय वानती श्रीनिवासन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। और यह एक संसद है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं और एक संसद के माध्यम से पूरी जो आपातकाल जो लगा था उसको पूरा बयान किया जाएगा। और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये काला अध्याय इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और जो ऐसा कानून था जो उनकी सत्ता के लिए था, ना कि जनता के हित के लिए था। तो ये आपातकाल हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक रहा हमेशा। और उस समय ऐसा त्रासदी रहा कि सभी जो पत्रकार थे और उसके अलावा जो जनता थी, जो संघ के परिवार थे या ऐसे परिवार जिन्होंने उनका विरोध किया, उन्हें सभी को लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया और उन्हें यातनाएं भी दी गई। और ऐसा उस समय रहा कि अगर किसी को कुछ उनके परिवार में किसी का दुखद घटना हो जाता था तो भी जेल से उनको एक मानवता के दृष्टिकोण से, जेल के माध्यम से जिसके यहाँ परिवार में कुछ हो जाता है तो उनको एक रियायत दी जाती है कि अब उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। तो वो स्थिति भी वहाँ उस समय नहीं थी। ऐसा वो काला दिन था। उस काले दिन को हम सब याद करते हैं और एक माध्यम है महिला मोर्चा के माध्यम से कि हम उस दिन को जाने, समझे और आज के युवा उसको समझेंगे और आपातकाल क्या है तो उनको वो स्थिति समझ में आएगी। ये जागरूकता के माध्यम से यह कार्यक्रम है। रायपुर के निगम जोन 3 के वार्ड 33 में महापौर मीनल चौबे ने 23 लाख रुपए की लागत से अटल चौक, एटीएम से तिलक नगर, अवंती विहार तक पाइपलाइन विस्तार कार्य और तेलीबांधा में 4 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, जोन 3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, जल विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू, पार्षद प्रदीप वर्मा और पुष्पारोहित साहू सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों को प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। पार्षद प्रदीप वर्मा ने वार्डवासियों की ओर से महापौर और विधायक का आभार जताया। कार्यक्रम में जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल, कार्यपालन अभियंता सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता नरेश साहू, स्थानीय रहवासी महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और नवयुवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विकास को लेकर उत्साह देखा गया। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां पर निगम जोन 3 के वार्ड 33 में महापौर मीनल चौबे ने 23 लाख रुपए की लागत से अटल चौक, एटीएम से तिलक नगर, अवंती विहार तक पाइपलाइन विस्तार कार्य और तेलीबांधा में 4 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, जोन 3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, जल विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू, पार्षद प्रदीप वर्मा और पुष्पारोहित साहू सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों को प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। पार्षद प्रदीप वर्मा ने वार्डवासियों की ओर से महापौर और विधायक का आभार जताया। कार्यक्रम में जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल, कार्यपालन अभियंता सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता नरेश साहू, स्थानीय रहवासी महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और नवनियुक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विकास को लेकर उत्साह देखा गया। यंग इंडियंस पार्लियामेंट 2025 के दूसरे दिन रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की ऊर्जा है जो केवल सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें साकार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं बल्कि देश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांसद अग्रवाल ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम में रायपुर की महापौर मीनल चौबे, कोपलवाणी स्पेशल स्कूल के मूक बधिर छात्र और उनके शिक्षक विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन की विशेषता ये रही कि देश भर से आए 100 से अधिक विद्यार्थियों ने संसद की कार्यप्रणाली के जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। समावेशी समाज की आवश्यकता पर सारगर्भिता चर्चा हुई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्साह और जागरूकता का वातावरण देखने को मिला।
राजधानी रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा स्वेच्छा अनुदान मद से स्वीकृत 250 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर सांसद ने गंभीर बीमारियों के इलाज, शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थाओं और अपने घोषणा अनुसार खेल संघों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सहयोग राशि और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए पात्र लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, बड़ी संख्या में लाभार्थी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। लाभार्थियों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। राजधानी रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा स्वेच्छा अनुदान मद से स्वीकृत 250 हितग्राहियों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर सांसद ने गंभीर बीमारियों के इलाज, शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थाओं और अपने घोषणा अनुसार खेल संघों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सहयोग राशि और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए पात्र लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, बड़ी संख्या में लाभार्थी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। लाभार्थियों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने जिला उत्कल ब्राह्मण विकास संगठन और कल्याण समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के योगदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जन्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए हुआ है। वेद, शास्त्र और ज्ञान के प्रचारक ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज को मार्गदर्शन दिया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 24 लाख ब्राह्मण निवास करते हैं, जो राज्य के सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है। इस अवसर पर सांसद राधेश्याम राठिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील पांडा, विधायक टंकधर त्रिपाठी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं रायगढ़ से, जहां पर विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने जिला उत्कल ब्राह्मण विकास संगठन और कल्याण समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के योगदान पर जोर भी दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जन्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए हुआ है। वेद, शास्त्र और ज्ञान के प्रचारक ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज को मार्गदर्शन दिखाया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 24 लाख ब्राह्मण निवास करते हैं, जो राज्य के सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है। इस अवसर पर सांसद राधेश्याम राठिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील पांडा, विधायक टंकधर त्रिपाठी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जुगानी ग्राम में हर साल की भांति इस साल भी रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथपुरी ओडिशा के विश्व भर के श्रद्धालुओं द्वारा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होकर श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। भारत देश नगर गांव के कोने कोने में भक्तों द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है। इसी क्रम में ग्राम जुंगानी के ग्रामीणों द्वारा धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाऊ बलराम रथ पर सवार होकर अपने मौसी के घर तक 1 किलोमीटर की दूरी तय कर जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा रथ को खींचकर मौसी के घर तक लाया गया। वहां पर धूमधाम से स्वागत कर भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। ये उत्सव क्षेत्र की निरोगिता, प्रेम, शांति के लिए श्रीधाम गोस्वामी जी द्वारा मनाया जाता है। भक्त दूर दूर से ग्राम बोरगांव, फरसगांव, कोंडागांव जिले से भक्त शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। महापौर मिलन चौबे ने निगम जोन 5 के वार्ड 67 में श्रीराम गार्डन के पास और चंदन विहार में नई सीसी रोड, श्रीराम नगर, शिवनगर, अयोध्या नगर, करण नगर में नई पुलिया और सड़क के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। लगभग 43 लाख रुपए की लागत से विविध नए विकास कार्य कराए जाएंगे। श्रीराम गार्डन के पास 19,95,000 रुपए में नई सीसी रोड और बीएसयूपी चंदन विहार में 19 लाख रुपए में नई सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद ममता सोनू तिवारी, जोन कमिश्नर खीरसागर नायक समेत कई लोग मौजूद रहे। महापौर मिलन चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने शास्त्री बाजार और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहन पार्किंग, यातायात और सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता जताई। महापौर और आयुक्त ने बैजनाथ पारा मार्ग को तत्काल कब्जा मुक्त करने और शास्त्री बाजार साइकिल स्टैंड में व्यवस्था दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में ठेलों और दुकानों की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। इस निरीक्षण में नगर निगम नगरीय नियोजन और भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा, राजस्व विभाग के अध्यक्ष अवतार भारती बागल,
जोन 4 के अध्यक्ष मुरली शर्मा और जोन 6 के अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता भी उपस्थित रहे। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि शास्त्री बाजार और बस स्टैंड को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाना जरूरी है ताकि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। महापौर मिलन चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने शास्त्री बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने वाहन पार्किंग, यातायात और सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता जताई। महापौर और आयुक्त ने बैजनाथ पारा मार्ग को तत्काल कब्जा मुक्त कराने और शास्त्री बाजार साइकिल स्टैंड में अव्यवस्था दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में ठेलों और दुकानों की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। इस निरीक्षण में नगर निगम, नगरीय नियोजन और भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा, राजस्व विभाग के अध्यक्ष अवतार भारती बागर, जोन 4 के अध्यक्ष मुरली शर्मा और जोन 6 के अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता भी उपस्थित रहे। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि शास्त्री बाजार और बस स्टैंड को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाना जरूरी है ताकि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। रायपुर में डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस कॉन्क्लेव और एक्सीलेंस अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित किया। उन्होंने दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित इस कॉन्क्लेव को नव उद्यमियों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और छत्तीसगढ़ में आयोजन के लिए बधाई दी। वहीं सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के फलस्वरूप कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों के लिए भी SC, ST सहित सभी वर्गों के लिए अनुकूल वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। यही वजह है कि अब तक प्रदेश में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इस दौरान सीएम साय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नव उद्यमियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। कॉन्क्लेव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लगभग 800 से अधिक नव उद्यमियों ने हिस्सा लिया। जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के बगिया हाई स्कूल में संपर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर जशपुर के 50 प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए संपर्क स्मार्ट किट और टीवी का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कांसाबेल जनपद पंचायत अध्यक्ष सुशीला साय, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, एसएसपी शशि मोहन सिंह, संपर्क फाउंडेशन के नेशनल मैनेजर प्रदीप राणा, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा, जनप्रतिनिधिगण, स्कूली बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम बगिया में नवाचार के तहत संपर्क स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के साथ विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रावण मास में छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज विभिन्न आयोजन कर रहा है, जिसमें अग्र युवा मंच की ओर से 20 जुलाई को आयोजित लक्षेश्वर लिंगार्पण शिव पूजन महोत्सव कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। अग्र युवा मंच की तरफ से आशुतोष अलका मेमोरियल मंगल भवन में लक्षेश्वर लिंगार्पण शिव पूजन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर 51 जजमानों की तरफ से छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि शांति और फसलों के उत्तरोत्तर विकास के लिए पूजन की जाएगी। छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल के नेतृत्व में अग्र युवा मंच ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को अपने पूर्व में किए हुए कार्यों की पुस्तिका प्रस्तुत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दाऊ अग्रवाल समाज का प्रदेश के निर्माण में बड़ा योगदान है। देखिए, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज श्रावण महोत्सव पूरा माह भर मनाने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा है 20 जुलाई को अभनपुर में हम प्रतिवर्ष 101 शिवलिंग का पूजन करते हैं, जिसमें 1000 से ऊपर श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। आज उस पूजन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा करवाया गया। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज सेवा के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहता है। सावन मास में हम 6 तारीख को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सावन मेला करेंगे। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के तीर्थ हटकेश्वरनाथ महादेव में सहस्त्रधारा पूजा है और उस दिन कांवड़ यात्रा भी है। तो सभी श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज धार्मिक
सामाजिक और आयोजन लगातार करते रहते, उसी कड़ी में आज ये आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सारे आमंत्रित होते हैं और सारे मंत्रीगण, सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायकगण, सारे निगम मंडल और सारे मित्रगण सदर आमंत्रित हैं। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर स्थित प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महापर्व का शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। उन्होंने महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मिली जानकारी के अनुसार प्रमुख रूप से रथ यात्रा के आयोजन में राजेंद्र प्रधान और सिद्धार्थ प्रधान के साथ ही अन्य गणमान्य जन भी शामिल रहे। यह आयोजन पिछले 9 वर्षों से चला आ रहा है। बता दें कि इस यात्रा के सफल आयोजन में मुख्य रूप से उत्कल समाज के सेनापति प्रधान अशोक सवाई, सूरज सेट्टी, अलंकार नायक सहित अन्य सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।